गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर ऑब्लिगेशन लगा है कि इन प्लेटफॉर्म पर ऑब्सेंस कंटेंट स्ट्रीम किए जा रहे हैं। ऑब्सेंट कंटेंट का मतलब अश्लील या यूँ कह सकते हैं कि सेक्सुअल कंटेंट जो कानून के खिलाफ हो, ऐसे कंटेंट इन जो पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए हैं, उन पर स्ट्रीम किया जा रहा था। ये एलिगेशन लगा है, इस वजह से सरकार ने इन पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। क्या ये न्यूज़ सच है? क्या सच में ये पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहे थे जैसा उन पे एलिगेशन लगा है, या बात कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी दुबे स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल स्टडी इजी कोड में। देखो, हाल ही में सरकार ने 5 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया, 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। कौन कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म? मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवी प्लेक्स, फील और युगनू। इन पांचों प्लेटफॉर्म पे ऐसा एलिगेशन लगा है कि इन पे ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे थे जो इंडियन लॉ के हिसाब से ऑब्ससेन माने जाते हैं। वीडियो में आगे हम डिटेल में देखेंगे कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्ससेन कौन कौन से कंटेंट होंगे, कैसे कैसे कंटेंट होंगे। ठीक है, ये जो एक्शन लिया गया है, कौन सा एक्शन? प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का एक्शन, ये किसके अंडर में लिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लिया गया है। ठीक है, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, इनका काम क्या होता है? ये टीवी चैनल्स रेगुलेट करते हैं। टीवी चैनल पे किस टाइम पे कौन सी चीजें आएंगी, ये सारी चीज कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और यही ये जो पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया है, ये इसी मिनिस्ट्री के तहत किया भी गया है। ठीक है, इनके और भी काम है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर रखना, कैसे कंटेंट ओटीटी पर चल रहे हैं, इन सारी चीजों पे नजर रखना भी इनका काम है। डिजिटल मीडिया रूल इम्प्लीमेंट करना, डिजिटल मीडिया को कौन से रूल फॉलो करने होंगे, कैसे रूल फॉलो करने होंगे, सारी इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और लास्टली, पब्लिक डिसेंसी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका मेन काम होता है। ठीक है, इसी के तहत ये पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किए हुए हैं। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक, पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो गया, कौन ब्लॉक किया, क्यों ब्लॉक किया, ये तो हमने देख लिया। अब किसी रूल, किसी एक्ट के तहत किए होंगे ना। किस एक्ट के तहत? ऐसा तो है नहीं कि सरकार का मन किया तो डायरेक्टली कर दिया, नहीं। जरूर वो किसी एक्ट, किसी रूल में मेंशन होगा, उसका उल्लंघन किया गया होगा, इस वजह से उन्हें ब्लॉक किया गया। तो देखो, ये 2 रूल के अंडर में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। किसके किसके? सॉरी, एक रूल और एक एक्ट के तहत। कौन कौन सा है? आईटी रूल 2021 के अंडर, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 है, उसके अंडर में भी इस पर एक्शन लिया गया है। और दूसरा, आईटी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 69 के तहत इस पर एक्शन लिया गया है। अब वो दोनों को अलग अलग देखते हैं हम। आईटी रूल 2021 के अंडर में कैसे लिया गया है? ये जो रूल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 का जो रूल है, इसका मेन पर्पस क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म का सेल्फ रेगुलेशन फॉलो करवाना। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो करें, ये मेन काम है आईटी रूल 2021 का। ठीक है, ये रूल क्या करती है? कंटेंट को क्लासिफाई करती है। आप देखे होंगे यू बाई ए, ऐसे क्लासिफिकेशन अलग अलग लिखे होते हैं। ये किसके द्वारा क्लासिफाई किए जाते हैं, किस रूल के तहत क्लासिफाई किए जाते हैं? आईटी रूल 2021 के तहत क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्ससेन, इलीगल, एंटी नेशनल कंटेंट को कंट्रोल करना और ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना। ठीक है, अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इन रूल्स को वॉयलेट करता है, तो गवर्नमेंट उन पे एक्शन ले लेती है। ठीक, और यही सीन यहाँ पे हुआ है। ये जो पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसे ब्लॉक किया गया है, वो इन सारे रूल्स को वॉयलेट कर रहे थे। ठीक है, इन सारे रूल्स का उल्लंघन कर रहे थे। इस वजह से क्या किया, सरकार ने उस पर एक्शन लिया और उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आईटी एक्ट जो 2000 है, उसके सेक्शन 69A के तहत इस पर कैसे एक्शन लिया गया। आखिर सेक्शन 69A कहता क्या है? तो आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69 ए क्या कहता है? ये सरकार को पावर देता है। कैसा पावर? कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप या ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब कि सरकार कोई भी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, अगर, कब? अगर उस कंटेंट से या उस ऐप के थ्रू क्या हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ऑब्ससेन कंटेंट अगर वो है, या फिर सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है।
मतलब कि ये चारों पॉइंट अगर हो रहे हैं, किसी भी कंटेंट से अगर भारत की नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, ऑब्ससेन कंटेंट अगर वो है, या फिर भारत की सॉवरेनिटी अफेक्ट हो रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, सरकार कोई भी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। ये किसके तहत दिया हुआ है? सेक्शन 69A के तहत दिया हुआ है। इसी प्रोविजन के अंडर में पहले जो टिकटॉक बैन हुआ था ना, तो इसी प्रोविजन के अंडर में बैन हुआ था, ध्यान रखिएगा। आईटी एक्ट 2000 जो एक्ट है उसके सेक्शन 69A के तहत ही जो पहले टिकटॉक वगैरह बैन हुआ था, कई चाइनीज ऐप को ब्लॉक किए गए थे, इसी के थ्रू ब्लॉक किए गए थे, ठीक है। और इसी के अंडर में ये जो पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ब्लॉक किया गया। तो अब समझ में आया कैसे आईटी रूल 2021 और आईटी एक्ट 2000 के तहत ये पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म थे, उन्हें कैसे ब्लॉक किया गया, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं, हम बार बार ऑप्शन कंटेंट का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंडर में क्या है। तो इंडियन लॉ के हिसाब से ऑप्शन कंटेंट वो कंटेंट होंगे जो सेक्सुअल एक्ट को एक्सप्लिसिट तरीके से दिखाए, मतलब सेक्सुअल एक्ट्स को डायरेक्टली या गंदे तरीके से दिखाए, ठीक है। जो पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो, विमेन का मतलब उस एक्ट से, उस वीडियो से या उस कंटेंट से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिर जो माइनर्स के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन कंटेंट कौन से कंटेंट होंगे? वो कंटेंट जो सेक्सुअल एक्ट को एक्सप्लिसिटली दिखा रहे हैं, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ है, विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे, और माइनस के लिए वो हार्मफुल है। अगर ये चारों में से एक या चारों पाए जा रहे हैं तो वो कंटेंट कौन सा कंटेंट माना जाता है? ऑप्शन कंटेंट माना जाता है। और इन चीजों के लिए आईपीसी और आईटी एक्ट दोनों के अंडर ये सारे एक्ट क्या है? पनिशेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप समझ में आया ऑप्शन कंटेंट होता क्या है। अब देखो, सरकार सीधा ब्लॉक नहीं करती है। ये जो पांचों ओटीटी प्लेटफॉर्म ब्लॉक हुए हैं, वो डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि सरकार का मन किया सरकार ने ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं चलता है। इसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले कंप्लेन मिलती है, किसी वीडियो, किसी कंटेंट, किसी फोटोज, किसी के भी खिलाफ क्या होता है? कंप्लेन मिलती है, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग वगैरह किया जाता है। अब मॉनिटरिंग हुआ, मॉनिटरिंग के दौरान क्या पता चलता है कि वॉल्यूशन दिख रहा है, हाँ, मतलब कि जो रूल्स वगैरह दिए हैं उसका वॉल्यूशन हो रहा है। फिर क्या होता है? कंप्लेन मिली, मॉनिटरिंग हुआ, मॉनिटरिंग में वॉल्यूशन दिख रहा है, उसके बाद नोटिस दिया जाता है, ठीक है। फिर रिव्यू कमिटी एग्जामिन करती है फिर से, ठीक है। अगर वॉल्यूशन प्रूव हो जाता है तब ब्लॉकिंग ऑर्डर पास हो जाता है। मतलब कि अगर लग जाता है कि हाँ वो वॉल्यूशन कर रहा है रूल्स वगैरह का, आईटी एक्ट के जो भी चीजें दी हुई हैं उसको वॉलेट कर रहा है, तो क्या होता है? वहां पे डायरेक्टली ब्लॉकिंग ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है। और फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि जियो, एयरटेल, इन सबको क्या होता है? ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप ऐसे चीजों को, ऐसे कंटेंट को क्या करो? ब्लॉक कर दो, ठीक है। इसीलिए इस न्यूज में भी लिखा हुआ फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर, मतलब कि कहने का सीधा सा यही मतलब है, डायरेक्टली नहीं सरकार कह देती है कि सरकार का मन किया उसने इस कंटेंट को बोल दिया कि ब्लॉक, नो। स्टेप बाय स्टेप होगा। कंप्लेन मिलती है, उसको मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर में अगर पता चलता है कि हाँ वॉल्यूशन हो रहा है तो फिर उन्हें नोटिस दिया जाता है, फिर से रिव्यू कमेटी बनती है, उसको रिव्यू करती है, और इन केस वॉल्यूशन प्रूव हो जाता है तो ब्लॉकिंग ऑर्डर पास हो जाता है। और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको भी ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप ऐसे एक्सेस को ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो इस न्यूज का सिंपल सा समरी है, गवर्नमेंट ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उन पर एलिगेशन लगा था कि वो ऐसे सेक्सुअल या ऑब्ससेन कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हैं जो आईटी रूल 2021 और आईटी एक्ट के अगेंस्ट है। ओवरऑल इस न्यूज का एक समरी है क्या? गवर्नमेंट ने 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि उन पे एलिगेशंस लगा हुआ है कि वो ऐसे सेक्सुअल या ऑब्ससीन कंटेंट को स्ट्रीम कर रहे हैं जो कि आईटी रूल 2021 और आईटी एक्ट 2000 के जो सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 69A, दोनों के रूल्स को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। इस स्टेप से सरकार ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है। ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे लॉ नहीं अप्लाई होगा। ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, लॉ हर जगह ही होगा। डिजिटल इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ ही रेगुलेशन भी टाइट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। धन्यवाद।